और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, तो आपको इसी प्रकार से कार्य करना है। ये काम आपको करना है। और यदि आप इस काम को अपने जीवन में करते हैं तो परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएंगे, आपको भी आशीषित करेंगे, आपको भी सफल करेंगे। हम अब्राहम के जीवन से जैसे कि सीख रहे हैं, और आज हम देखेंगे अब्राहम के जीवन से एक गूढ़ रहस्य। वो क्या है? यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 14 अध्याय और 20 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार कुछ राजाओं ने सदोम और अमोरा पर आक्रमण कर दिया, और सदोम में लूत, जो कि अब्राहम का भतीजा था, वो रहा करता था। और उन्होंने सब धन दौलत उनसे लूट ली, और वो लूत को भी अपने साथ में लेके गए, उसके परिवार को भी लेके गए, और अन्य लोगों को भी अपने साथ में लेकर चले गए, और उन्होंने सारे नगर को लूट लिया। उनमें से कोई एक बच गया, और वो जा करके अब्राहम के पास गया, और उसने अब्राहम से बताया कि तेरा भतीजा जो सदोम में रहा करता था, उसको वो राजा लूट कर ले गए हैं, और उसे भी बंदी बनाकर अपने साथ में ले गए हैं, और भी कई लोगों को लेकर चले गए हैं। इस बात को सुनकर अब्राहम ने निर्णय लिया कि वो अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए जाएगा, और उसने अपने कुछ जवानों को, जो उसके सेवक थे, उनको तैयार किया, और सब मिलकर वे लोग उनका पीछा करने लगे। और देखते हैं कि आगे चलकर परमेश्वर अब्राहम के साथ में रहा, और अब्राहम ने उन्हें पकड़ लिया, और उन्हें पकड़ा ही नहीं, उन्हें हरा लिया, उन पर विजयी हो गया, और जितना सब कुछ वे लूट के ले गए थे उस सब को और अपने लोगों को वापस लेकर आ गया। यहां तक कि उनकी भी धन संपत्ति को लेकर वापस आ गया। जब वो वापस आ रहा था, रास्ते में उसके साथ में कुछ अद्भुत हुआ कि सालेम का राजा मलिकिसिदक वहां पर आ गया, अब्राहम के लिए कुछ भोजन वस्तुओं को लेकर आ गया। और जब अब्राहम वहां पर पहुंचा, और मलिकिसिदक के विषय में लिखा है कि परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, इसलिए सालेम के राजा मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीष दी कि तेरे परमेश्वर ने तुझे आज विजयी किया है, इसलिए उसने अब्राहम को आशीष दी। जब अब्राहम को आशीष मिली, तो अब्राहम ने अपनी लूट का जो कुछ वो लेकर के आया था, उसका 10वां अंश निकाल के, उसका 10% निकाल के उसने मलिकिसिदक को दिया। अपनी जो कुछ लूट थी, जो कुछ वो वापस लेके आया था, उसका 10वां अंश, टाइथ या फिर 10% उसने निकाल के मलिकिसिदक को दिया। एक याजक होने के नाते उसने उसे अपना 10वां अंश दिया। और पहली बार बाइबल में 10वां अंश का जिक्र यहां पर आता है, और वो अपना 10वां अंश मलिकिसिदक को देता है। तो यहां पर हम देखते हैं अब्राहम ने अपना 10वां अंश दिया। और आज भी बहुत से भाई बहन 10वां अंश देते हैं, और बहुत से नहीं देते। कुछ का कहना है कि 10वां अंश देना अच्छा है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, और कुछ का कहना है कि 10वां अंश नहीं देना चाहिए क्योंकि ये पुराने नियम में है, नए नियम में कोई 10वां अंश की बात नहीं है। और बहुत से भाई बहन हमसे भी कहते हैं कि 10वां अंश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और मेरा ये उत्तर है कि ये आप पर डिपेंड करता है, आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी फोर्सफुली किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है कि वो अपना टाइथ दे, अपना 10वां अंश दे। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 10वां अंश हम लोग क्यों देते हैं, या फिर टाइथ क्यों देते हैं, या फिर दान ही हम लोग क्यों देते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब कभी शादी होती है, एक लड़की लड़के की, दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है, तो जो मेहमान होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो शादी में शामिल होते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं, क्योंकि एक नया परिवार बनने जा रहा है, एक नए परिवार का निर्माण हो रहा है, इसलिए वो खुशियों में शामिल हैं। लेकिन इस शादी में बहुत सारा खर्चा होता है। एक शादी को करने में आज की डेट में बहुत ज्यादा खर्चा है। तो इसलिए जो रिश्तेदार होते हैं, जो मित्र लोग होते हैं, जो दोस्त लोग होते हैं, जो शादी में आए हुए होते हैं, वे कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। जो व्यक्ति
उस दूल्हा दुल्हन से या फिर उसके घर वालों से जिसका रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, बहुत करीबी है, वो बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर के आता है, बहुत महंगा गिफ्ट लेकर के आता है। और जिस व्यक्ति का रिलेशन घर वालों से इतना मजबूत नहीं है, दूल्हा दुल्हन से उतना मजबूत नहीं है, केवल जानने वाला है, दूर का रिश्तेदार है, तो वो छोटा गिफ्ट लेकर के आता है। तो यहां पर हम देखते हैं गिफ्ट उसके प्रेम को भी दर्शाता है। यदि कोई शादी में कोई अच्छा गिफ्ट लेकर के आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो उस परिवार को बहुत अच्छे से जानता है, उस परिवार का करीबी है, या फिर उस परिवार से प्रेम रखता है, या फिर दूल्हे से या फिर दुल्हन से प्रेम रखता है। इसीलिए तो अपने प्रेम को उस गिफ्ट के द्वारा प्रकट कर रहा है, ताकि उस गिफ्ट को देने से उस परिवार की मदद हो सके, उस परिवार की हेल्प हो सके, और वो शादी हो रही है वो बहुत अच्छे से हो सके। दोस्तों, इसी प्रकार से ये देना भी है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप जानते हैं वो आपका दूल्हा है, आप उसकी दुल्हन हैं। आप जानते हैं हम लोगों की शादी होने वाली है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हम उसके साथ में वास करेंगे, उसके साथ में वो हमें लेकर के जाएगा, हम सब उसकी दुल्हन हैं। और आप जानते हैं कि लोग परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु के सेवक प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस राज्य की बढ़ोतरी को यदि आप देखना चाहते हैं और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? यदि आपका रिलेशन प्रभु से मजबूत है, यदि आप उससे प्रेम करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दसवांश नहीं, मेरे हिसाब से फिर आपको दसवांश नहीं देना चाहिए। आपको क्या देना चाहिए? आपको तो 20%, 30%, 50%, 100% तक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। आप अपना उसकी शादी में आप अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप उसके सबसे करीबी हैं। और यदि आप अपने आप को बहुत दूर समझते हैं, तो फिर आपको देने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको उसके राज्य को बढ़ोतरी के लिए देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जितना मर्जी उतना दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो मैं यूं कहूंगा दसवांश ही नहीं, उससे कई बढ़कर आपको देना चाहिए। बाइबल हमें यही सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दबा दबा कर, हिला हिला कर दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दसवांश से कई बढ़कर दिया करो। यही नया नियम यही हमें सिखाता है। नया नियम दसवांश से कम देने के लिए नहीं, दसवांश से ज्यादा देने के लिए सिखाता है। और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं उसका राज्य आए, तो अपने प्रेम को प्रकट करने का इससे बढ़िया तरीका और कुछ भी नहीं। अपने प्रेम को प्रकट करें, देकर, दसवांश से अधिक देकर। यहां पर अब आगे हम देखते हैं कि अब्राहम ने न केवल दसवांश बल्कि सब कुछ जो कुछ वो लेकर आया था उसे मलिकिसिदक को दे दिया, सब कुछ दे दिया। दोस्तों, प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी में हाथों को बढ़ाएं। जिस प्रकार से हम शादी में देखते हैं, रिश्तेदार आते हैं ताकि उस परिवार की मदद हो सके, ताकि उस परिवार की थोड़ा सहायता हो सके। और जो कुछ इकट्ठा होता है, वो गिफ्ट या फिर वो पैसा जो कुछ इकट्ठा होता है, वो उस परिवार की मदद में या फिर दूल्हे दुल्हन के लिए सामान लेने में या फिर उनके जीवन यापन करने में काम आती हैं, तो उनकी हेल्प के लिए होता है। इसी प्रकार से परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए ये दसवांश या फिर दान, ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो इसलिए आप इन चीजों को अन्यथा न लें, बल्कि इन्हें इस प्रकार से लें कि आप कितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं, उस हिसाब से आप अपना गिफ्ट लेकर के आएंगे। आप जितना अधिक प्रेम करेंगे, उतना ज्यादा बड़ा गिफ्ट लेकर के आएंगे। हम एक व्यभिचारी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं बाइबल में, जो एक संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु के पास आई। तब प्रभु ने कहा इसने ज्यादा प्रेम किया। दोस्तों, यही चाहते हैं प्रभु कि हम लोग अपने हाथों को बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े। किसी को पेट भरने के लिए न दें, बल्कि राज्य की बढ़ोतरी के लिए दें, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि दसवांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बाकी ये आप पर निर्भर होता है कि आप दें कि न दें, किसको दें, कैसे दें, क्या दें, ये सब कुछ आप पर निर्भर होता है। ये आपके प्रेम पर निर्भर होता है कि आप कितना प्रेम प्रभु से करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।